आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। संदेश में जाएंगे। आज के दिन मैंने ये विषय लिया है, अनुग्रह को पाने का मार्ग। हालेलुया, आमेन। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जो इब्रानी का 13वां अध्याय उसका 9वां वचन। नाना प्रकार की विचित्र शिक्षा से विचलित ना हो, क्योंकि हृदय का अनुग्रह से रहना भला है, ना कि चढ़ावे की भोजन वस्तुओं से जिनसे उनको कुछ लाभ न हुआ हो, जो उनमें लिप्त रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन क्या कहता है? आज के विषय ये है, अनुग्रह को पाने का मार्ग। आज कई लोग वंचित है, उस अनुग्रह को नहीं प्राप्त कर रहे। इस वजह से इस संदेश को मैं लेकर आ रहा हूँ। ध्यान से आप समझें और उसको आप गहराई से लेके उसको मनन करते हुए आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता करता हूँ। 7 पॉइंट इसमें आपको मैं आज के दिन में देने चाह रहा हूँ। कृपया आप ध्यान दें ताकि जो है आपको समझ आए जो मसीह जीवन का अंदर आपका बुलावट और किस लिए वह अनुग्रह हमको दे रहा है, कैसे हमने प्राप्त करनी है। आमीन, हालेलुया। वंस अगेन पीछे नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम कर रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। यहाँ पे 2 बातें इस वचन का अंदर हम मनन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, पढ़िए जरा। नाना प्रकार के विचित्र उपदेश ना भरमाए। ध्यान रखें, संदेश बथेरे होते हैं। वचन को समझने का प्रयास आत्मा के द्वारा आपको प्राप्त करनी है। आप और मैं विश्वासी जन वचन को गहराई को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। क्यों? देखिए, कलीसिया को लेने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। आप और मैं कलीसिया है। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। आप और मैं उस पवित्र आत्मा ठहराया हुआ मंदिर है। इसलिए प्राण और आत्मा देह को पवित्रता करें और उसकी आगमन के लिए तैयार है। वचन को हमने गहराई से समझना है। इसलिए वचन को मैं लेकर चल रहा हूं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। तो देखिए जो है 13:8 को आप देखोगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इब्रानी उसका 13:8 का 8 जी। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। वो बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह जैसा पहले था वो ऐसे है, मगर विश्वासी जन बदल जाता है, क्योंकि उनका विश्वास डगमगाता है। कारण क्या है? अपना जो है सोच, अपने विचार को अपने हृदय में लेके कल्पना करते हैं, तो वो बदलने का तरीका को मार्ग निकालता है। मगर यीशु मसीह कभी नहीं बदला। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। हालेलुया। विश्वासी जन भी जैसा परमेश्वर को आप उद्धारकर्ता प्राप्त करते हैं, उसी का मापिक आपको भी बनना है। जैसा पहले था उसी तरह आपको बनकर रहना, ताकि जो परमेश्वर के आगमन का अंदर आप उठाए जाएं। वचन साफ शब्द में लिखा है, जब परमेश्वर यीशु मसीह आएगा तो हम नीली आसमान का अंदर उड़ते हुए जाएंगे। जो मुर्दे में पड़े हुए हैं उस जो है कब्रिस्तान खुल जाएगा, वो पहले जाएगा। उसके साथ जो जीवित है वो भी नीले आसमान में
उड़ते हुए जाएंगे। इसलिए आप और मैं चौकसी रहना है, चौकसी के साथ रहना, बदलाव नहीं, एक बार कभी एक बार दूसरा, ऐसा नहीं। जिस प्रकार है उसी प्रकार मसीह यीशु में बना रहना अवश्य जरूर है। वचन इस बात को दोबारा ही कहता है, पीछे पढ़िए दोबारा 13:9। 13 में 9, नाना प्रकार के विचित्र उपदेश विचित्र उपदेश से ना भरमाया जाए। आपको कोई भी ऐसा ना भरमाया जाए, इसलिए आपको सावधान बरसना है। उसमें कई बातें आ रही है, आगे बढ़ी भाई। क्योंकि मन का अनुग्रह से, मन के अनुग्रह से दृढ़ रहना वाला है। मन का अंदर जो अनुग्रह करने वाला कार्य कौन है? पवित्र आत्मा। आमीन। उसमें स्थिर रहना है, इधर उधर का नहीं। जो पवित्र आत्मा में दिया गया है उसका अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। तो प्रयास कैसी होती है? अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्टेप है भजन संहिता 103 उसका 11। भजन संहिता 103 का 11, पेज नंबर 671। जिसको वो प्राप्त होती है अनुग्रह। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, हाँ, वैसे ही उसकी करुणा उन पर महान है जो उससे डरते हैं। आमीन। परमेश्वर से डरने के लिए कहता है वचन, क्या कहता है? उनको ऊपर अनुग्रह परमेश्वर देता है। किसको? परमेश्वर से डर मानते हैं। पीछे पढ़िए जरा। भजन संहिता 103 का 11। जी। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर, आकाश पृथ्वी को ऊपर है, वैसे ही उसकी करुणा, उसका करुणा। कितना करुणा होगा ये देखिए, कितना अनुग्रह होगा, कितना अनुग्रह होगा। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आज कई लोग जो है वो अनुग्रह नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो करुणा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। वजह परमेश्वर से डर नहीं है। परमेश्वर के डरों के ऊपर वो अनुग्रह आता है हमें। ये दाऊद इस बात को कहता है। दाऊद का पुत्र क्या कहता है? सुलेमान, वो भी देखेंगे आप। नीति वचन 8वां अध्याय 13 वचन। नीति वचन 8 का 13। जी। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखती है। घमंड और अहंकार बुरी चाल से उलट पलट बातों से बैर रखती। कौन? परमेश्वर बैर रखता है। यहाँ पिता क्या कहता है? दाऊद क्या कहता है? जमीन और आसमान से ऊपर जितनी है उतनी जो डरियों को ऊपर अनुग्रह प्राप्त होगा। पुत्र जो है सुलेमान इस बात को कहता है। यहाँ पर आपको हमें समझना है, सोचना है और जो है अपने आप को जांचना है। अनुग्रह क्यों नहीं प्राप्त कर रहा है? दया क्यों नहीं प्राप्त कर रहा है? करुणा क्यों नहीं आता है? बिना करुणा का कुछ नहीं होगा। वैसे का हम विश्वासी जन है, फिर भी करुणा को प्राप्त करने के योग्य होना अवश्य जरूरत है। यदि करुणा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। जब देखो अंधकार है, जब देखो अशांत है, कब देखो कुछ न कुछ उलझन में है, और ना घर में ना अपना ना काम करने जगह जहाँ भी हो वो शांति के साथ नहीं हो सकता। विश्वासी जन इसके लिए नहीं बुलाया गया। विश्वासियों को इसलिए बुलाएगा आनंद जीवन देने के लिए। आनंद जीवन परमेश्वर यीशु देने के लिए आप और मैं विश्वासी जन, मगर फिर भी करुणा का वंचित है। क्योंकि कैसे है? हमारा सोच और विचार, हमारा कार्य और क्रिया की वजह से हम वंचित है। आइए दोबारा 103:11। भजन संहिता 103 का 11। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा, उसका करुणा उनमें महान है जो उसे डरते हैं। अभी पुत्र क्या कहता है? सुलेमान 8:13। अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, वचनों को समझने का प्रयास करें प्लीज। नीति वचन 8 में 13। यहोवा का भय
मानना, यहोवा का भाई मानना, बुराई से बैर रखना, बुराई से बैर रखना। आगे घमंड यहां पर सबसे पहले क्या आ रहा? घमंड है। विश्वासी जन का अंदर वो घमंड नहीं होना चाहिए। जो घमंड है वो ही काम करता है सबसे पहले। हेलो, ध्यान दे, जिसका अंदर घमंड आ गया, क्योंकि पतरस भी इस बात को कहता है, अभिमानी को परमेश्वर विरोध खड़ा होता है, दीनों पर दया करता है, अनुग्रह करता है। आज मेरे संदेश से अनुग्रह को प्राप्त करने का मार्ग, हालेलुया। इसलिए विश्वासी जन का अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। अगर घमंड करे उस महान परमेश्वर यीशु को, उसके नाम से घमंड करें, क्योंकि उसने हमें इस प्राप्त करने के लिए इस प्रकार आशीष देके आगे बढ़ाया। हालेलुया, आमीन। स्वयं हम अपने आप जो है मां का गर्भ से लेके इसे नहीं आया। आज जो स्थिति में हम हैं, पीछे को देखना जरूरी है, मोड़ के देखना जरूरी है। हम किस प्रकार था, आज कैसा है, किसके द्वारा? हमारा बल, हमारा ताकत, हमारा काम, हमारा बुद्धि, हमारा टैलेंट वो नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह है, दया है, इसके वजह से हम बढ़ रहे हैं। इसलिए घमंड विश्वासी जन को जो है दूर रहने पाए। पिता जैसा बोल रहा है, पुत्र इस प्रकार बोल रहा है। एक वंस अगेन, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। हाँ, घमंड, अहंकार, अहंकार, घमंड के साथ अहंकार आ जाता है। अहंकार तो होता ही होता है, जहां घमंड आ गया वहां अहंकार। आगे, और बुरी चाल से और उलट की बात से, उलट पलट बात हो, मैं बैर रखती हूँ। हाँ, परमेश्वर दूर रखता। अगर आप पाना चाहते हैं, करुणा को प्राण चाहते हैं, आपका अंदर का कैसे गुण होना चाहिए, उन बातों को आपको समझना जरूरी है। नंबर 2, आइए यूहन्ना पहला अध्याय 16 वचन। यूहन्ना 1:16 जी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, हाँ, अर्थात अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वंस अगेन, यूहन्ना 1:16 जी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आज जो है विश्वासी जन उद्धार पाया हुआ, वो अपने आप से नहीं, परमेश्वर के बहुत बड़ा अनुग्रह। आज भी बपतिस्मा है, आज भी लोग परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए 3 हफ्ता से लेकर तैयार होकर आ रहे हैं। वो आपके बल से, आपको उसमें से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है। आज आप उस परमेश्वर की जो है कुटुंब में आप जो है शामिल हो रहे हैं, नया जन्म ले रहे हैं। हालेलुया। माता पिता का वो दूसरा है, वो संसार के रीति से है, वो शरीर के द्वारा है। आज जो बपतिस्मा ले रहे हैं, आप आत्मा के द्वारा आप दोबारा जन्म ले रहे हैं। वो आपके पवित्रता का नहीं, आपका सच्चाई का नहीं, आपका धार्मिकता का नहीं, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप आज, आपका नाम भी आज जो जीव पुस्तक का अंदर लिखा जाएगा। हालेलुया, आमीन। ये सौभाग्य आपके टैलेंट की वजह से नहीं। कई लोग कहता है, भाई तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं भी जो आराधना करता हूं, मैं भी जो है प्रार्थना भी कर देता हूं। वो उसके लिए नहीं है, उसका दया है। चाहे आप हो चाहे मां हो, उसका दया का बिना कुछ नहीं है। आज प्रभु में है तो उसको बहुत बड़ा दया है। इसलिए ये ना भूलें, जब तो कहते हैं उसका परिपूर्णता से आज आप और मैं जीवित है, नहीं है तो कब का कहां। अगर आप सोच के देखिए, अगर हम संसार में रहता हो तो आज कहां रहते हैं हम? ये सौभाग्य हमको प्राप्त होगा? कथा ही नहीं। ये बहुत बड़ा अनुग्रह की दया है परमेश्वर में, आज भी हम जीवित हैं।
कोरोना में लेके नहीं गया, कोरोना में छोड़ दिया, मैं तेरे लोग चला गया, मगर हम जीवित हैं। प्रभु के नाम की महिमा। आइए आगे एक और वचन पढ़ते हैं हम, तेरा याकूब 4:6, जल्दी से चले। याकूब 4:6 जी वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ, वे तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण इस कारण यह लिखा है में ये लिखा है कि परमेश्वर परमेश्वर अभिमानियों से अभिमानियों से विरोध करता है, और दीनों को पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह करता है। हालेलुया। आइए लूका का सुख समाचार देखेंगे जरा 18 उसके 14 को देखिए जरा। लूका 18:14 जी मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं। ये कौन कहता है? यीशु स्वयं यहां पर कहता है। ये सुख समाचार में 18 में हम देखते हैं तो उसने जो कहा है उसी को जो है लूका यहां पर लिख रहा है। लूका लिखते समय कहता मैंने सुना और जो है उससे जो है प्राप्त की, उसी को मैं लिख रहा हूं। लूका सुख समाचार उसमें परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कहा है उसी के बारे में बता रहा है। पढ़िए मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य घर में ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हमें यहाँ पर एक छोटी सी जो है कहानी भी है। यहाँ दो लोग परमेश्वर के भवन में आया है। जब एक बहुत बड़ा अपने आप को धर्मी बनाकर आया, वो अंदर गया। जो एक दूसरा व्यक्ति था वो अपना आप को दीन और नम्रता करते हुए क्षमा याचना के लिए आया, और एक धर्मी और एक अधर्मी तो दोनों आया है। तो दोनों ने किस प्रकार वो प्रकार की वो आप घर पे जाके पढ़े ताकि आपको पता लगे किसका प्रार्थना सुनी गई। दोनों ने प्रार्थना की। तो धर्मी जन ने भवन में आके आके कहा मैं उसका माफी नहीं, जो बाहर खड़ा है पापी उसका माफी नहीं, मैं तो पूरा आराधना करता हूं, सब कुछ नियम को पालन करता हूं। मगर जो बाहर रहने वाला वो इस प्रकार कहता है मैं आसमान को जो है ऊपर भी अपने निगाह नहीं ले सकता हूं, ना उठा कर देख सकता हूं, क्योंकि मैं योग्यता नहीं, मैं झुकता हूं तेरे सबूत में। वो अपना आप को दीन और नम्रता किया। जब भी यीशु मसीह वहां पर कह रहा है, थोड़ी बहुत पद को आगे जाकर देखेगा तो उसमें से आपको पता लगा 12-13 उसमें से आपको पता लग जाएगी उसका एंड क्या है। क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंट ये लिया यीशु क्या चाहता है। इसलिए विश्वासी जन सावधान रहना है। आज सब जगह घमंड है, हर जगह अच्छा दिखना है, चाहे विश्वासी हो चाहे कोई भी क्यों ना हो। संसार में यही हो रहा है। इसलिए मैंने संदेश में कहा संसार आज जो है भवन में आ चुका है। कलीसिया में आज संसार बन गया। कलीसिया संसार के पास नहीं गया, संसार कलीसिया के अंदर घुस गया। वातावरण वही हो रहा है। इसलिए हम और आप सावधान के चलना है। कई लोग कहते हैं यार ये तो याकूब वाला ने कहा, मगर यीशु स्वयं यहां पर कह रहा है। वो पूरा अध्याय आप पढ़ के देखोगे कौन वहां पर क्या कहता है। दोबारा पढ़िए लूका 18:4। लूका 18:14 मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, ना कि वह दूसरा मनुष्य, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन बनाता है वह बड़ा किया जाएगा। अनुग्रह प्राप्त करना हो तो आपको दीन और नम्रता चाहिए, जब ही आपका जीवन का अंदर अनुग्रह आ सकता है। जहां कुछ गड़बड़ियां हुई वहां पर दूसरा कोई अंदर प्रवेश कर लेता है, फिर वहां हंगामा करता है, वहां पर कहानी कुछ और बन जाता है। आज विश्वासी जन का अंदर कई कहानियां हैं। हमें समझना है, सावधान रहना है। अनुग्रह रुकावट नहीं बनना, क्रिया और कार्य के द्वारा रुकावट को दूर करना, दीन और नम्रता के साथ परमेश्वर के चरण में आए हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
वो धर्मी जन है। हालेलुया। सिर्फ मुंह से कहकर चलने वाला नहीं, आज्ञा पालन करते हुए उसके मुताबिक चलता, वो धर्मी ठहरा जाता है। धर्मी को ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। दिखावा नहीं, ये वचन इसलिए लिया मैंने 18-14। दिखावा नहीं, वहां पर जो है कहता है मैं हूं, मैं प्रभु, मैं ऐसा काम करता हूं, मैं इसमें ये काम करता हूं, मगर उसको माफी नहीं। आज हमारे अंदर यही होता, लोगों को देखते हैं तो हम समझते हैं हम अपना आप को बहुत पवित्र है और धर्मी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान से सुनना। जब हम भी ऐसा था किसी के द्वारा तो हम भी सुनकर आए, ये ना बोलना, ना उसे तुच्छ समझे, वो बदलेगा। समय है, वचन में क्या लिखा है आपको पता है ना, सबका एक समय है, वो समय पे होगा, वो परमेश्वर नियमित किया हुआ समय आएगा, वहां पर होगा। इसलिए तुच्छ ना समझे, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, और ये मेरे सामने क्या है, वो है, ये है, नहीं। फिर आपके प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगा, ना अनुग्रह आप प्राप्त कर पाओगे। इसलिए धर्मी दिखावा धर्मी नहीं, अंदरूनी से यदि हम परमेश्वर के साथ है तो दीन और नम्रता के साथ उसका अनुग्रह को प्राप्त करके आगे हम बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 15 वचन। 2 कुरिन्थियों 4:15 जी। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए धन्यवाद की चढ़ाए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। आज जितने भी लोग कुछ भी प्राप्त करते हैं तो अपने बल और ताकत से नहीं, अपने बुद्धि और ज्ञान से, सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की ओर से। ये कभी ना भूलें, ये कभी ना भूलें। जब भूल जाते हैं तो फिर अपने सामर्थ्य दिखाते हैं, अपने बुद्धि, अपने टैलेंट, अपना पढ़ाई, अपने वो ये। मेरे भाई मेरे बहन, दया है आपको ऊपर, इसलिए आपने पाया। आप मत सोचो मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं इसलिए मेरे को धन्य आ रही है, मैं फलाना वो कर दिया हूं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। धन्यवाद की योग्यता बनाएंगे आप हमेशा। मैं यहां तक आया हूं तो प्रभु तुझे धन्यवाद हो, तुमने मुझे पहुंचाया, मुझे काबिल बनाया। आज जो कुछ मेरे पास है वो तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे दया के द्वारा। धन्यवाद की योग्य आप बनिए, क्योंकि धन्यवाद को योग्य परमेश्वर है। आप धन्यवाद के योग्य नहीं बनते, इसलिए अनुग्रह नहीं प्राप्त करें। छोटी छोटी बातों में घमंड दिखाते हैं, मैंने कराया, मैंने, मेरा, मैं, तो वो नहीं हो सकता। दोबारा पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 4:15 जी। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 5, नीति वचन 8:17। नीति वचन 8:17 जी। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठ के खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। तड़के उठ के खोजते हैं, ये विश्वासी जन के अंदर जरूरत है। सुबह को भोर आप उठते हुए उसको खोजे और धन्यवाद की भीख चढ़ाए। पीछे जो मुझसे प्रेम रखते हैं, यदि आप प्रेम रखेगा तो आप जरूर खोजोगे। सुबह का भोर मैं बीते हुए संदेश में दे चुका हूं। आगे उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, वो भी प्रेम रखेगा, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर उठ के खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। पाएगा। अनुग्रह देने वाला को पाओगे आप सुबह का भोर, यदि आप स्नेह करेगा तो। आइए एक और वचन, यशायाह उसका 50:4 को देखिए। यशायाह 50 का 4 4 जी। नंबर 8
8:12। देखिए, अगर आप ढूंढोगे तो क्या मिलता है वहां? पढ़िए। प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीत दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना चाहूं। प्रतिदिन भोर को वह मुझे जगाता और मेरा कान को खोलता कि मैं शिष्य की समान सुनूं। सुनिए, कैसे सुनूं? कैसे सुनो? इसलिए सुबह का खोज आपका जरूरी है। करुणा प्राप्त करना है सुबह को भोर तड़के, ताकि जो सुबह का भोर एक शांति का जो है समय होती है, बहुत ही शांति का, वो आप महसूस कर सकते हैं। वो आपका डिस्टर्बेंस नहीं है। जितनी सुबह को भोर, मैं तो कई समय लेता हूँ जैसे भी हो, मगर विश्वासी जन अगर अनुग्रह प्राप्त करना है परमेश्वर की ओर से सुबह का भोर, जब भी आप जो है यशायाह 54 के मुताबिक आप प्राप्त कर सको। मेरे भाई मेरे बहन, आज जो हम जीवित है तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, हम विनाश नहीं हुआ। विलाप के गीत का अंदर अगर आप देखोगे 3 अध्याय 22 वचन में इस बात को कहता है। पढ़िए जी। हम मिट नहीं गया है यहोवा की महाकरुणा, उसका दया, परमेश्वर के नाम की महिमा। 6वां पॉइंट में आ रहा हूं। मसीह यीशु के नाम से आपको हमेशा गवाही के रूप में पेश होना अवश्य जरूरत है। जब आप परमेश्वर के नाम की महिमा का गवाही बनोगे, परमेश्वर के अनुग्रह अपरंपार तुम्हारे ऊपर उतरेगा। हालेलुया। इसलिए बुलाया गया है, इसलिए चुना गया है, इसलिए अलग किया गया है। पढ़िए जरा प्रेरित का काम 4 अध्याय उसका 33 जी। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही, जी उठने का गवाही देते रहा। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, उनको ऊपर बड़े अनुग्रह था। कब? जब आप गवाही दोगे, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा करोगे हर जगह पे, तो अपरंपार आशीष है। कई लोग जो है कहता भी नहीं है मैं यीशु के चेले हैं, यीशु के जो ग्रहण किया हुआ, मैं यीशु मसीह को उद्धार करता माना, कहता भी नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। जहां पर भी हैं आप, जहां तक हो सकता है, कई लोग डर के मारे बैठे हुए हैं। अगर हम डर के मारे बैठेंगे तो अनुग्रह हमसे चला जाएगा, अनुग्रह हम प्राप्त नहीं पाएंगे। हमें एक उदाहरण रूप में दिखाना है, एग्जाम्पल बनाना है, नमूना बनाना है। जब भी तो यीशु ने कहा मैं मार्ग और सत्य जीवन, उन्हीं के साथ मिलकर चले। हरे कार्य का अंदर ये उचित नहीं है। हो सकता लाभ मिले, हो सकता बहुत कुछ प्राप्त हो जाए, मगर वो सब मिटने वाली चीज है, मगर आप भी मिट जाओगे। वचन क्या कहता है? संसार का सारे आत्मा को भी जीत लिया, अपना आत्मा को नष्ट कर लिया तो क्या पाएगा? संसार की चीजें, सारी चीजें चाहिए, मगर बाद में अपना आत्मा को नष्ट कर लिया तो उसका क्या फायदा? कुछ नहीं। इसलिए अपना आत्मा को बचाना बहुत ही आवश्यक जरूरत है, ताकि आप गवाही दे सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आखिरी वचन में जाएंगे। उसका 7वां वचन इस प्रकार है, प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकते हैं। भजन संगीता उसका 86 वर्स नंबर 5। भजन संगीता 86 का 5 जी, पेज नंबर 607 जी। क्योंकि हे प्रभु तू भला है और क्षमा करने को तत्पर रहता है। आमीन। और जिसने तुझे पुकारते हैं, जिसने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अधिक करुणा का क्या कहता है? करुणा में। हालेलुया। करुणा का प्राप्त करने के लिए लगातार प्रार्थना में रहना है।
प्रार्थना में रहना है। अगर एक और वचन हम देखेंगे, भजन संगीता उसका जो है 145 वर्स नंबर 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, हाँ, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के लिए वह निकट रहता है। जब परमेश्वर यीशु मसीह आपका निकट आएगा तो झंझट खत्म, हमें और कोई चीज जरूरत नहीं है। अनुग्रह प्राप्त करने का मार्ग को आपने समझना है। 7 कार्य आपके बीच में मैंने रखा, कृपया आपने अपने घर में जाके इस वचन को पढ़े और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के आधार पर मुझसे बात कर। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। आज जो करुणा का अनुग्रह का वंचित बातें आपको पता लगेगा, आप पर उसको हटाओगे, अनुग्रह को प्राप्त करोगे। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, आप दुआ में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक और बार तेरे चरणों में दीन और नम्रता के साथ झुकते हुए दंडवत करते हैं। आपका ये सामर्थ्य वचन जीवित वार्ता हमारा जीवन का अंदर कार्य करने के लिए हम अपना आप को सौंपते हैं। तेरे प्रभु जी, हम चाहते हैं तेरी कृपा, तेरी करुणा हमेशा हमें मिलते रहे। कई समय पे कई बातों को द्वारा हम वंचित रह जाते हैं। प्रभु जी, कई कारण से हम भरमाया जाता है। खुदावन आप मदद और सहायता करें ताकि आपका जीवित वार्ता में हम बना रह सकें। जिस प्रकार हमने अभी मनन की, इन वचन के द्वारा हम आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। तेरी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर सके। प्यारे प्रभु, हमको आप सहायता करें, आपकी पवित्र आत्मा में अगुवाई करने पाए। आपके वचनों को समझने के लिए प्रभु जी उसके मुताबिक अपने जीवन को सौंपने के लिए दया करें, ताकि जो है प्रभु तेरे अनुग्रह से हम बढ़ता जाए, आपके नाम की महिमा के लिए हम गवाही बनने पाए। विशेष तौर पर इन बातों को जो समझता है, जो अपने हृदय को खोलता है, मान लेता है, मेरे कारण जो अनुग्रह रुकावट है, मेरे क्रिया का कारण, मेरे कार्य का कारण परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वंचित हूं करके जो आज भी सौंपते हैं, मुझे क्षमा कर, मैं भटक गया था, मेरे से भूल हो गई। प्रभु जी, एक और बार मुझे क्षमा करते हुए तेरे दया से, तेरे अनुग्रह से, तेरे करुणा से मुझे भर करके जो कहता है उनको पर तू दया कर। हम मानव है प्रभु जी, हमसे गलतियां होती हैं, कभी हम भटक जाते हैं, भूल हो जाते हैं, तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज वचन में हमने देखा तो क्षमा करता है और अनुग्रह भी करता है। कमी गटी को दूर करते हुए आगे बढ़ाइए प्रभु जी, ताकि तेरे आंगन में हम पाया जाएं। प्रभु यीशु, आप आ रहे हैं, हमें लेने के लिए हम तैयार रह सकें। आपकी पूरी भविष्यवाणियाँ पूरी हो। प्रभु, मैं चाहता हमारा जीवन, हमारा क्रिया और कार्य आपके सम्मुख में सही हो, ताकि तेरे बुलावट में हम पाया जाएं। तेरे प्रभु, तू दया कर, जो क्षमा याचना मांगते हैं न क्षमा कर। तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, तुम डेल दे, ताकि तेरे ताजा अभिषेक उनको पर आ सके, उनका जीवन बदलने पाए, जैसा आप चाहते हैं उस मार्ग में चलने पाए। आपकी नाम की महिमा के लिए गवाही करें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।